देखिए, इन्होंने जो फिस्लाहियत की है, मेरा तो अपना टक्कर मारने को दिल करता है। हमारे जो बच्चे ही थे जिनको शहीद किया गया है, जिस तरीके से बत्तियां रात के शबखून मारा गया है, और बिल्डिंग्स के ऊपर स्नाइपर्स खड़े हुए थे, ना आंसू गैस मारा जाता है, पूरा धुआं ही धुआं हो जाता है। अब पिम्स पे भी कब्जा इन्होंने कर लिया है, हमारे पास फहरिस्तें भी हैं। तो आप कह रहे हैं कि 278 तक का नंबर है, गवर्नमेंट कह रही है कहाँ हैं वो डेड बॉडी? भाई, उन्हीं के पास नाशे हैं। सर्द खाने में हमारे अपने लोगों ने देखे हैं, सारी क्लिप्स आई हुई हैं यहाँ। देखें, अभी हमने तो उठे ही नहीं है, इन्होंने जबरी उठाया है। हमारी तहरीक तो जारी और सारी है। गुजरा बीबी से बिल्कुल मेरी मुलाकात हुई, एक नहीं 2-3 मुलाकातें हुई। हमला हुआ था सर? 100% हमला हुआ। फिर जो है अली अमीन ने गाड़ी में उनको बिठाया, उस गाड़ी पर जो है उन्होंने क्या किया, खंजर से जो है टायर फाड़ दिए और उसको जो है बीबी को अरेस्ट करने की कोशिश की। बीबी ने कहा कि अगर खान ने कॉल दी है कि सारी फैमिलीज भी साथ लेके आएँ, अपने बच्चों को साथ लेके आएँ, खुद भी आएँ, बड़े भी आएँ, बूढ़े भी आएँ, बच्चे भी आएँ, नौजवान भी आएँ, सब औरतें आएँ, मर्द आएँ, तो फिर मैं कैसे ये वो कहेंगे कि खान की अपनी फैमिली तो जो है वो पीछे रह गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। इस वक्त सरदार लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब, सबसे पहले शुक्रिया आपका वक्त देने का। सर, ये बातें अफवाहें चल रही हैं कि खान साहब को रोज़ से खाना भी नहीं खाया, ये रूमर्स चल रही हैं, इस हवाले से आपके पास क्या इस वक्त खबर है? देखें, इन्होंने जो फिस्लाहियत की है, मेरा तो अपना टक्कर मारने को दिल करता है कि ज़िंदा रहने को भी पाकिस्तान में दिल नहीं करता। जितना जबर और जितना जुल्म किया गया है, हमारे जो बच्चे ही थे जिनको शहीद किया गया है, जिस तरीके से बत्तियां रात के शबखून मारा गया है। मुझे हामिद मीर ने कहा कि हमें इन्होंने कहा कि निकलो यहाँ से, और स्नाइपर्स जो है ऊपर बिल्डिंग्स के ऊपर स्नाइपर्स खड़े हुए थे, और बत्तियां जो है गुल हो जाती हैं। उसके बाद जितना आंसू गैस मारा जाता है, पूरा धुआं ही धुआं हो जाता है, और फिर डायरेक्ट गोलियां मारी जाती हैं, और डायरेक्ट गोलियां मार के जितने ज़ख्मी हैं, अब पिम्स पे भी कब्ज़ा इन्होंने कर लिया है, और जो है पॉली क्लिनिक पे भी कब्ज़ा कर लिया। हमारे पास फहरिस्तें भी हैं, हमारे पास उनकी जो है सर, गवर्नमेंट, यही मैं सवाल करने लगा था। आप कह रहे हैं कि 278 तक का नंबर है, गवर्नमेंट कह रही है कहाँ हैं वो डेड बॉडीज़, और वो सवाल कर रही हैं कि ऐसा कोई नहीं है, लाशें भी नहीं हैं इनके पास। ये सियासत कर रहे हैं इस पर क्या कहेंगे आप? वो भाई, उन्हीं के पास नाशे हैं। सर्द खाने में हमारे अपने लोगों ने देखे हैं, सारी क्लिप्स आई हुई हैं यहाँ। वो लोग मौजूद हैं, और उन्होंने बाद जब दोबारा गए लेने के लिए, उन्होंने कहा कौन सी नाश, और अब बाद में पता चला उन्हीं के अंदरूनी ज़राए से कि छत पर इन्होंने जो है छतों पर रखी हुई हैं, पिम्स में भी और पॉली क्लिनिक में भी, और उस पर जो है कब्ज़ा कर लिया गया। डॉक्टर्स को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। बुशरा बीबी के साथ आपकी मुलाकात भी हुई वहाँ पे KPK में, क्या उनका एजेंडा है इस वक्त, और क्या दोबारा इस्लामाबाद आने की भी तैयारी कर रही है PTI? देखें, अभी हमने तो उठे ही नहीं है, इन्होंने जबरी उठाया है। हमारी तहरीक तो जारी और सारी है। तहरीक या नज़रिया जो है वो मरता नहीं है, ना ख़त्म होता है। वो खान साहब जब करेंगे तो उसको उस वक्त होगा, और ये इनका बाप भी छोड़ेगा खान को, देखें आप, अनकरीब देखेंगे आप। बाकी रहा ये है कि बुशरा बीबी से बिल्कुल मेरी मुलाकात हुई, एक नहीं 2-3 मुलाकातें हुई, और उसमें बिल्कुल बुशरा बीबी जो है बड़े पुरअज़्म हैं और बड़ी मजबूत आसाब की हैं। उन्होंने कहा कि खान, ये था एक हमला हुआ था सर? 100% हमला हुआ। ये पहले इन्होंने कंटेनर की बत्तियां बंद कर दी, फिर इन्होंने साउंड सिस्टम बंद कर दिया, फिर जो है अली अमीन ने गाड़ी में उनको बिठाया, उस गाड़ी पर जो है उन्होंने क्या किया, खंजर से जो है टायर फाड़ दिए और उसको जो है बीबी को अरेस्ट करने की कोशिश की। फिर गाड़ी चलाई गई, तो फिर कुछ देर बाद जब लोगों के उसमें आ गया हजूम में, तो लोगों ने उसको प्रोटेक्ट किया, तो फिर बीबी को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया। जब दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया तो उन्होंने एक ऐसी चीज़ स्प्रे की गाड़ी के ऊपर भी, बीबी के जलन सारे जिस्म पर आई, और गाड़ी पे भी स्प्रे की। फिर जो है गाड़ी, उसने कहा कि भगाओ यहाँ, हम इन जो है इनके हाथ में तो नहीं देंगे। तो सफ़ेद पारचात में वो लोग से नज़र आ रहे थे, वो जो जिस तरह आपको पता ही है। फिर उन्होंने गाड़ी ला के बीबी की जो जिस साइड पे बैठी हुई थी ना, उस साइड पर जो है गाड़ी को मारा, टक्कर मारी बाकायदा गाड़ी को इस तरह करते हुए। लेकिन उसने जो है, जाहिर है, देखिए, जबरदस्ती गई वहाँ से, ये भी खबरें चली हैं इसमें हकीकत है कि वो कह रही थी मैंने डीजो की रुकने। ये इसमें पूछ रहा हूँ। यस, बिल्कुल। बीबी कहती थी कि मैं इन्हीं के साथ रहूँगी और इन्हीं के साथ मरूँगी और जीऊँगी मैं, बिल्कुल ये ठीक है। लेकिन
वर्कर्स खुद चाहते थे कि बीबी को महफूज किया जाए और वो नहीं चाहते थे कि इनके वल्चर्स के हाथ में दिया जाए बीबी को, क्योंकि वो तो घेर लिया था उन्होंने गाड़ी ये सारी। लड़ाइयों की खबरें को सर आप खबर है ये सलमान खान राजा का इस्तीफा, अली मीन और बुशरा बीबी की आपस में ये क्या था? सुनो सुनो, कोई ऐसी बात नहीं है। बीबी को जब बीबी ने कहा, हमारी ये उधर केपीके में भी, सीएम हाउस में भी हमारा ये था कि बीबी जो है को महफूज रखने के लिए, ताकि बीबी ना जाए। लेकिन बीबी ने कहा कि अगर खान ने कॉल दी है कि सारी फैमिलीज भी साथ लेके आएँ, अपने बच्चों को साथ लेके आएँ, खुद भी आएँ, बड़े भी आएँ, बूढ़े भी आएँ, बच्चे भी आएँ, नौजवान भी आएँ, सब औरतें आएँ, मर्द आएँ, तो फिर मैं कैसे ये वो कहेंगे कि खान की अपनी फैमिली तो जो है वो पीछे रह गई है। तो मैं खान की कॉल पर जा रही हूँ, एज अ खान की बीवी के तौर पर नहीं है। खान ने कॉल दी है कि औरतें आएँ, मर्द आएँ, बूढ़े आएँ, बच्चे आएँ, सारे आएँ, तो मैं खान के उस कॉल पे जा रही हूँ। और खान की अगर फैमिली नहीं जाएगी तो फिर हम ये कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो बीवी का ये हमने तस्लीम किया। ज़ाती ख्वाहिश हमारी अपनी जगह पे वो और उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अली अमीन का भी ये था कि फिर मेरी तवज्जो इनकी तरफ जो है, इनको महफूज करने में, सिक्योर करने में। ये मेरी माँ है, जाहिर है कि कायद की बीवी जो है वो माँ होती है, आपकी बहन भी है, बेटी भी है, माँ भी है। तो मैं पश्तूनों का आपको पता ही है, वैसे भी उनकी एक इज़्ज़त का मसला भी होता है। तो उन्होंने कहा कि हम इन्हें बचाएंगे करेंगे या अपना उनके साथ लड़ाई करेंगे। तो ये एक व्यू था। लेकिन जब बीवी ने कहा कि जी देखें, खान ने कॉल दी है कि अपने बच्चों को, अपने खानदान घर वालों को, अपने सारों को लेकर आए, तो मैं अगर पीछे रहूँ तो फिर वो कहेंगे कि देखो अपनी फैमिली तो इसमें। इस्लामाबाद कब दोबारा आ रहे हैं? ये बीवी आई हैं और बीवी अपनी मर्ज़ी से आई हैं, और फिर अली गंडापुर के साथ कंटेनर पर भी वो करती रही और जोश और जज्बा दिलाती थी। कटी पहाड़ी पर भी हमारी जो है पूरा एक उन्होंने पूरा कार्डन किया हुआ था और छुपे हुए थे, और सारी जगह पर वहाँ भी एक बाकायदा बैटल हुई है। और बीबी को तो हर जगह इन्होंने अरेस्ट करने की कोशिश की। मुझे ये बताइए, दोबारा इस्लामाबाद कब आ रहे हैं? आना भी है या ये फैसला हो रहा है? अभी हम तहरीक की शक्ल में हैं, वो हमारा टाइम होगा इंशाल्लाह। वैसे बात हुई है इस पे कि दोबारा इस्लामाबाद डीचो कहेंगे? देखें, ये अभी हमने ख़त्म ही नहीं किया। खत्म नहीं किया? हाँ, अभी तो वी आर स्टिल देयर। वो उन्होंने जबरी जुल्म के साथ, तो वो तो उन्होंने यही किया जो बेनज़ीर के साथ किया था। उन्होंने बेनज़ीर का 1 घंटे के अंदर जो है सारा कुछ साफ़ करके तो होज ऑफ कर दिया था क्राइम। यहाँ भी इन्होंने यही किया। जब बीबी वहाँ डी चौक पर किया तो इन्होंने 2-3 घंटे में सारा ला के तो सफाया करके, तो बिल्कुल ऐसे गाड़ियाँ इन्होंने हटाई। जिन लोगों को शहीद किया गया था ना, उन वो अपने करोड़ों की गाड़ियाँ छोड़ कर गए, वो गाड़ियाँ भी ये पकड़ के ले गए। मैं आपको बताऊँ, घुटने टेक चुकी थी। यस, और उन्होंने वजह क्या बनी? कौन बीच में था? जेट प्रोवाइड किया सबको। अच्छा, जेट प्रोवाइड किया जनाब। हमारा बैरिस्टर सैफ जेट पर भेजा गया। अच्छा, फिर उसने कहा कि मैं अकेला नहीं जाता, बैरिस्टर गौहर को साथ भेजा गया। खान से मिलने सुबह 8 बजे जो है जेल खुलवाई गई, और ये दोनों जो है मुलाकात की। बीच में सर मसला कौन सा? मसला ये हुआ कि वो कहते थे हम छोड़ते हैं, लेकिन बाद में, पहले आप इसको वो मुअख्खर करें। ओके, हमने कहा ये लॉलीपॉप नहीं होगा, पहले रिलीज करें। नहीं, पहले रिलीज करो। ये फिर उन्होंने कहा संजानी में चले जाएं, 2-3 दिन होते हैं, तो उस दौरान में आपको छोड़ देंगे। लेकिन ये क्रेडिबिलिटी गैप है, कौन इनकी इस बात पे आए, क्योंकि एक टेम्पो बना हुआ हो तो आप उसको जो है अगर मदम करते हैं। हमारा वर्कर भी चार्ज था, वो तो कहता था अडियाला जेल चलो। ठीक हो गया सर, वर्कर तो इस हद तक अडियाला जेल चलो। लेकिन सारे लोगों ने देखें, इसका हल वाहिद यही है कि इमरान को इन्हें छोड़ना पड़ेगा और टेबल पे बैठ के बात करें। ठीक हो गया जी। इस वक्त खोसा साहब मौजूद थे, उन्होंने गुफ्तगू आपने सुनी। उनका ये कहना है कि हल यही है कि इमरान खान को छोड़ें और टेबल पर बैठ के बात करें। जी।